नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करके चलूंगा एफ आई जे डी आई के डेटा को। मैं आपके साथ डिस्कस करके चलूंगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी, यूएसडी एनआर गोल्ड का रुख किस तरफ है और मार्केट हमारे को किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तब जब हम इस समय अपने सभी मार्केट्स में ऑल टाइम हाइज निफ्टी के ऊपर देख चुके हैं, बैंक निफ्टी के ऊपर देख चुके हैं और कहीं ना कहीं फाइनेंस निफ्टी भी उसी के तकरीबन पास में चल रहा है और सेंसेक्स ने भी हमारे को एक बहुत ही गजब की तेजी दिखाई है। तो दोस्तों, ये एक खुशी का दिन है और इस समय पर मार्केट में जब कहते भी हैं कि जब मार्केट काफ़ी तेजी पर होता है तो वो काफ़ी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। हायर साइड पर जब इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं तो उस समय पर कोई ना कोई उनको गाइड करने वाला जरूर होना चाहिए। तो मतलब ऐसे समय पर मैं आपका गाइड तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके साथ मेरी ऑब्जर्वेशन जरूर शेयर करूंगा जिनको आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइस से सलाह मशवरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि मेरा नाम है गौरव, मैं हूँ एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और मेरा काम है आप तक अपनी रिसर्च को पहुंचाना। तो देखो दोस्तों, 1 सितंबर 2023 से अगर मैं इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता हूँ एफ के पैटर्न को, तो लॉजिकली समझ के चलिएगा। मार्केट जैसे हायर साइड में मूव कर रहा है, कहीं ना कहीं जो बाइंग आ रही है वो डीआईस के थ्रू आ रही है और एफ इस जगह पर एक एग्जिट ले रहे हैं, मतलब प्रॉफिट बुक करते हुए चल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि मतलब कि एफ की इसमें कोई बाइंग नहीं दिखाई देती आपको। तो इसका सीधा सा मतलब निकल जाता है कि एफ कहना कि कुछ स्टॉक से पैसे निकाल कर अपनी इस इन्वेस्टमेंट को कॉन्सेंट्रेट कर चल रहे हैं और उसके पीछे उनका जो सबसे बड़ा लॉजिक है। अगर आप फ्यूचर्स इंडेक्स ऑप्शंस को देकर चलेंगे तो उसके अंदर ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी हैं। मतलब कहना कि एफ इस बड़े मूव को जज कर चुके थे और वो ऑप्शंस के जरिए इसको प्ले करना चाहते थे। तो रादर देन कैश इक्विटी के अंदर उन्होंने अपने कोई बड़ी पोजीशंस को क्रिएट किया होता, उन्होंने जो बड़ा ध्यान दिया वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को दिया। ऐसा इस डेटा को देखकर मेरे को अभी लगता है 9,580 करोड़ के अप्रोक्स की सेलिंग एफ के द्वारा नेट सेलिंग की जा चुकी है और डी के द्वारा 10,230 करोड़ की नेट बाइंग की गई है। इतनी छोटी बाइंग, अब लॉजिकली समझ चलिएगा। पहले तो आपके पास में इस 10,230 करोड़ में से 9,580 करोड़ को अगर मैं माइनस कर देता हूँ, मतलब हटा देता हूँ, तो 500-600 करोड़ की बाइंग मार्केट को इतने हाई पर तो लेकर नहीं जा सकती। इतना तो आप भी समझदार हो, ये समझ में आपके भी आता है कि यार मार्केट के अंदर इतनी छोटी बाइंग के जरिए तो इतनी हाई पर पहुंचना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो ऐसे समय पर हुआ क्या होगा, तो मार्केट में स्टॉक से कुछ जगह से पैसे निकाल कर कुछ जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड बाइंग की गई है। मतलब कि मार्केट में एक तरीके से आप ये समझ के चलिए कि कुछ स्टॉक्स को मैं ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके या तो उनकी फ्यूचर के अंदर अर्निंग चेंज हो रही है ये सोचते हुए, या एक तरीके से पैसे को पंप किया गया है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर आए और कहीं ना कहीं मार्केट्स को सपोर्ट करने में डीआईस की हेल्प कर सकें। ये एफआईज अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिखाते हुए कि इंडियन मार्केट्स के अंदर हम एक बड़ी रिटर्न निकाल के ला पा रहे हैं, कुछ नया पैसा भी इन्वेस्टर्स से लेकर आ सकते हो। अब देखिए इसका सीधा सा मतलब समझिए। एफआईज इस जगह पर अपना सारा माल भी तो बेचकर जा सकते थे, लेकिन एफआईज की जो सेलिंग है बहुत ही, मैं आपसे फिर ये कहना चाह रहा हूँ कि एफआईज की सेलिंग बहुत ही ऐसी, मतलब प्रिकॉशियस सेलिंग है कि जिसकी वजह से मार्केट्स की तेजी पर फर्क ना पड़े। आप लॉजिक लॉजिक समझ रहे हैं बात का, कि मार्केट की तेजी पर फर्क ना पड़े उसके बाद भी मार्केट से वो अपने प्रॉफिट भी बुक कर ले, मतलब मार्केट को बिना हर्ट किए, मार्केट के सेंटिमेंट्स को, मार्केट के ट्रेंड को बिना हर्ट किए एफ मार्केट में अपने प्रॉफिट को बुक करके जा रहे हैं। और अगर आप डीआईएस को भी देखे चलेंगे तो इनका जो, मतलब इनकी जो बाइंग है मोर सपोर्टिव टुवर्ड्स द मार्केट है और ये एग्रेसिव बाइंग नहीं कहलाई जाएगी। मतलब ये एग्रेसिव बाइंग नहीं, लेकिन इसके बाद भी मार्केट अगर अपने हायर हाइस पे जा रहा है तो कहना कहीं जो इंडाइसेस है वो शूट अप इसलिए होते हैं कि ऐसे समय पर मार्केट के सेंटिमेंट्स को रीड करते हुए, न्यूज़ को रीड करते हुए मार्केट के अंदर नए इन्वेस्टर्स आकर अपने पोजीशंस को क्रिएट कर सकें और मार्केट अगर कहीं नीचे आता भी है तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट बन जाए और ऐसी जगह पे मार्केट में कुछ क्वेश्चंस बनने शुरू, मतलब नई इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट में अट्रैक्ट करने का तरीका अभी है। और कहीं ना कहीं ये डीआईएस की बाइंग को भी सपोर्ट करेगा और एफआईएस के प्रॉफिट बुकिंग को भी सपोर्ट करके चल रहा है। तो सबसे पहली बात तो मेरी समझ में ही आती है। अब देखिए सेम चीज़ को जाकर जब मैं चार्ट्स के ऊपर देखता हूँ तो चार्ट्स के ऊपर भी जाकर मेरे को यही बात समझ में आती है कि जिस जगह पर मार्केट के अंदर ये एक, आप देखेंगे एक तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी, नीचे लेवल पर बाइंग आई, फिर प्रॉफिट बुकिंग थी तो नीचे लेवल पर बाइंग आई और कहीं ना कहीं मार्केट ने कहीं 19,950 के पास एक सपोर्ट बनाएगा, ऐसा एक इंडिकेशन दिया है। क्योंकि जब ये एक इंडिकेशन मार्केट के पास गया, सेंटीमेंट जब मार्केट के पास गया, तो मार्केट के अंदर लोगों ने समझना शुरू करा कि ये जो मार्केट है ये बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट है। तो जैसी मार्केट के अंदर कोई डिप आती है तो मार्केट के अंदर बायस आ जाते हैं, फिर मार्केट के अंदर डिप आती है तो मार्केट के अंदर बायस आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट इस जगह पर नए बायर्स की तलाश में है और अगर मार्केट को नए बायर्स मिलेंगे तभी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन अगर मार्केट को नए बायर्स नहीं मिलेंगे
तो जो ओल्ड इन्वेस्टर्स हैं उनकी छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग मार्केट को या तो कंसोलिडेट करके चलेंगी या मार्केट को नीचे की डायरेक्शन में पुश करके चलेंगी। तो मतलब 20,169 इस समय पर मैं ये मान के चलता हूँ कि मार्केट का एक ऐसी पोजीशन बन चुकी है जिसको मैं अभी तक ये मान के चल रहा हूँ कि 20,169 के नीचे अगर मार्केट खुलता है तो देखिएगा, मैं इसको ऑल्टर से मार्क कर देता हूँ कि 20,169 के नीचे अगर मार्केट खुलता है तो मार्केट पार्टिसिपेंट इसको एक ऐसी जगह मान के चलेंगे जहां पर पॉसिबिलिटीज हैं कि सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। अभी सेलर्स हो सकता है मतलब अपने प्रॉफिट बुकिंग की वजह से सेलर्स बने हो या फिर मार्केट के अंदर नई सेल पोजीशन ओपन करने वाले वो सेलर्स हैं जो मार्केट में सेल करके और बाद में बाय करके मतलब प्रॉफिट को बुक करके चलते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो मार्केट की रेंज निकल के आती थी वो 20,100 से 20,250 निकल कर आती थी, जो मेरे को वीक की रेंज नजर आती है। लेकिन अगर मैं एक लंबे कंसोलिडेशन को देख के चलता हूँ तो लंबे कंसोलिडेशन के लिए अगर कोई शार्प सेलिंग भी आती है और उस कंडीशन में तगड़ी बाइंग भी आती है तो मार्केट जो वोल्ट अगर मार्केट एक वोलेटाइल मार्केट बनता है तो ये जो सीरीज है इसके अंदर 19,950 से 20,169 मेरे को एक बड़ी रेंज देखने को मिलती है। मतलब इसके अंदर मार्केट को भी कंसोलिडेट करना चाहिए अगर मार्केट कुछ नए बायर्स को अट्रैक्ट करना चाहता है, कुछ समय मार्केट होल्ड करना चाहता है और न्यू बायर्स अगर इस रैली को ज्वाइन करना चाहते हैं। अगेन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये कॉन्सेंट्रेटेड बाइंग आपके पास में कुछ जगहों पर बनती है जिसकी वजह से मार्केट मार्कअप है और मार्केट में ओवरऑल बाइंग अभी मैं तो नहीं कह सकता। तो अब ऐसी जगह पर क्या मार्केट किसी एक लेवल को अचीव करने की कोशिश कर रहा है कि जहां पर मार्केट जाकर कहीं अचीव कर ले और मार्केट पार्टिसिपेंट इसी इंतजार में रहेंगे कि मार्केट थोड़ा नीचे आएगा तब हम जाकर इसको बाय करेंगे। तो यार मेरा ये मानना है कि 80 से 90% लोग अब इस समय पर ये मान चुके हैं कि ये जो मार्केट है आपके पास में बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट है। तो मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि मार्केट इस समय पर एक स्ट्रेट गो में किसी एक पॉइंट पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है कि जिसके बाद मार्केट की चाल थोड़ी सी हल्की होगी। तो शायद ये वो लेवल है कि जहां पर मार्केट की रफ्तार थोड़ी सी थम जानी चाहिए और इस लेवल के अंदर इसको कंसोलिडेट करना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, ये 20,169 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है तब क्या होगा? तो यार देखो, ये कोई सेल की अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी 20,169 के ऊपर। तो जिन्होंने अब पहले शॉर्ट क्रिएट करे होंगे, जिन्होंने इस जगह के पास में शॉर्ट क्रिएट किए होंगे कि यार 20,100 से ऊपर कहाँ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20,100 एक बड़ी सपोर्ट है। तो यहाँ पर अब उनके शॉर्ट्स जिन्होंने क्रिएट किए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई अगर लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करके चला है तो कोई तो शॉर्ट की पोजीशन भी क्रिएट करके चल ही रहा होगा। तो इस जगह पर उनकी शॉर्ट कवरिंग आएगी और मार्केट को पुश कर सकती है टुवर्ड्स 20,220 की तरफ। यार देख भी चुके हैं यहाँ पर मार्केट का जो ये हाई है ये तकरीबन तकरीबन 20,185 है। मतलब 20,200 20,220 के पास में मार्केट को पुश कर सकता है, जो इस समय पर मार्केट को देखकर मेरे को दिखता भी है और मेरे को लगता भी है। अब जरा थोड़ा ग्लोबल मार्केट सिनेरियो को जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, 1 मिनट का वक्त दीजिएगा, मैं इसके अंदर इसको लगा देता हूँ। ये हो जाता है बार बार रिफ्रेश। बस लग गया। यार देखो, अगर आप गोल्ड को देख कर चलोगे, गोल्ड के अंदर इस समय पर तेजी है और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पीछे अभी गवर्नमेंट ने भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को इशू किया था तो मार्केट के अंदर बहुत सारे लोगों ने उसको शायद परचेज भी किया होगा। दोस्तों डॉलर के अंदर अगर आप जाकर देखेंगे तो यार डॉलर इस समय पर मेरी समझ में नहीं आता कि अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट्स के अंदर आ रही है तो डॉलर क्यों यहाँ पर इस समय पर राइज कर रहा है। मतलब डॉलर की तेजी मेरी समझ से बाहर की थी। तो यहाँ पर मेरे को डॉलर की एक डोजी कैंडल भी फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है। डाउ जोन्स ने अपनी जो तेजी थी उस तेजी में कहना कि डाउ जोन्स के अंदर एक ब्रेक लगते हुए दिखाई दे रहे हैं और डाउ जोन्स के अंदर ऐसी कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है। अगर आप इसको लॉजिकली अगर आप डाउ जोन्स को समझ के चलेंगे तो ये इसका 100 डेज का मूविंग एवरेज है और कहीं ना कहीं ये अपने 200 मतलब 20 डेज या 5 डेज के मूविंग एवरेज के पास में एक बड़े सेल ऑफ के साथ नीचे की साइड में कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई हमारे को दे रहा है। और 34,618 या 34,500 34,618, जब तक ये 35,000 के ऊपर है तब तक मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट्स बुलिश सिग्नल्स आपके पास में सेंड करता रहता है। लेकिन जब तक ये 34,000 की रेंज में रहेगा, 34,500 की रेंज में रहेगा, मतलब 35,000 के नीचे रहता है, तब तक मार्केट में जो सेंटीमेंट जाते हैं वो बेयरिश सेंटीमेंट्स मार्केट के अंदर जाते हैं। तो एक तेज गिरावट हमने डाउ जोन्स के अंदर ऑब्जर्व की है। ब्रांड इस समय पर अपने हाई के पास में चल रहा है और इन सबको देखते हुए कहना कि मार्केट के अंदर जो सेंटीमेंट्स हैं वो कंसोलिडेशन के बनते हैं या बियरिश बनते हैं, जो मैं इस समय पर अपना व्यू बना पा रहा हूँ। लेकिन 20,169 के ऊपर मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग के आने के चांसेस बन सकते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग मार्केट के अंदर इस समय पर जो मान के बैठे हैं कि मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो वो भी मार्केट के अंदर पोजीशन लेंगे। मतलब ऑलरेडी मार्केट काफी सारे बायर्स को अट्रैक्ट कर चुका है और वो अट्रैक्ट करने की कोशिश भी कंप्लीट कर चुका है। अब ऐसे समय पर मार्केट में देखिए, मैंने जो ऑब्जर्व किया
कि मार्केट में अगर कोई तेजी आती है तो तेजी तो रुक रही है, लेकिन मार्केट में अगर कोई गिरावट आती है तो वो गिरावट किसी एक जगह पर कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से क्या है कि जो सेलर्स हैं तो सेलर्स की सेलिंग के ऊपर कहीं ब्रेक लगते हैं। तो ऐसी जगह पर सेलर्स अभी मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। और अब जो मेरी समझ में बात आती है वो है कि शायद सेलर्स अपनी जो पोजीशंस बना रहे हैं वो लॉन्ग रन में बना रहे हैं, तो मतलब कहीं दूर जाकर वो अपनी सेल की अपनी पोजीशंस को क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं। और अभी के लिए शॉर्ट टर्म में उनका जो व्यू है वो बुलिश है। मतलब देखिएगा कितनी ज़बरदस्त बात मैं आपको बता रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में उनका व्यू बुलिश है और लॉन्ग टर्म में उनका व्यू कैसा है अब आपके जाके बियरिश बनता हुआ मेरे को मार्केट के अंदर दिखाई देता है। दोस्तों ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरी ऑब्जर्वेशन गलत भी हो सकती हैं। इन्हीं सेम ऑब्जर्वेशन के ब्याह पर मैंने अपनी पोजीशंस मार्केट के अंदर ओपन की हो सकती हैं, मेरे फ्रेंड्स या मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी आने वाले वक्त में कोई पोजीशन ओपन करने का डिसीजन ले सकते हैं। और इनके ब्याह पर मैंने मेरे क्लाइंट्स को पोजीशन रिकमेंडेशन दी हुई है। इनकेस अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। अब मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और मैं कुछ अच्छे नए प्रयास करके चल रहा हूँ जिसमें जो शायद आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।